जय भोलेनाथ, राधे राधे। टुडे राइट नाउ टुगेदर विद मी माय मदर डियर राधिका जी। मेरी माँ मेरे साथ हैं। भारत भ्रमण करने के बाद मथुरा में मेरी साथ निभा रही हैं। मेरे अध्यात्म के पथ में मार्गदर्शक बनी हुई हैं और विशेष मुझे अनुभव और अपने जीवन का एक निचोड़ दे रही हैं। चरित्र को लेकर के, अध्यात्म को लेकर के, सत्य को लेकर के, भगवान की लीला को लेकर के, गुणगान को लेकर के, तपस्या को लेकर के अपने जीवन से मुझे आभास करा रही हैं और मुझे सेवा करने का, मथुरा तपोभूमि में भगवान कृष्ण के जन्म के स्थान पे मुझे इनकी सेवा बहुत करने बहुत का मौका धन्यवाद, मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद इनको। तो इनको बहुत आनंद आ रहा है, हमारी तरफ खुशी से आ रहा है, बहुत बहुत उमंग आ रहा धन्यवाद। है और ये बोल रही है बहुत हमारी बहुत तरफ से धन्यवाद। इनको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आप लोगों को आमंत्रित कर रही हैं, संध्या को, सिंधु को, पूजा को, गुंजा को, जितने भी भारत के वरिष्ठ मेरी बहनें हैं, भारत और विश्व के भाई हैं, तो उनको आप इस जन्मभूमि पे बुला रही हैं क्या? उन लोगों को भी आना चाहिए, अरे परिवर्तन आएगा उन अरे लोगों भी पर। आलोक भैया जो है, प्रिंस भैया जो है, चंदा मौसी को लेकर के आए। हाँ, हमारी तरफ से बहुत बहुत इनको बहुत बहुत धन्यवाद और खुशियाँ पहुँचे कि ये अपनी माँ को लेकर के आए। तो आप देख सकते हैं कि सी जस्ट इनवाइटिंग टू आलोक ब्रदर एंड एज वेल एज हिज टोटल फैमिली एंड टुगेदर विद एंड जस्ट यू कैन से लाइक अपनी फैमिली, समाज की फैमिली, भारत और इंटरनेशनल लेवल से जितने लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं, लिसन कर रहे हैं, सब लोग आइए। लक्ष्मण मनसा भी आए। हाँ, लक्ष्मण उनको भी मौसा। मौसा को बोल रही हूँ। इनके तेजस्वी के मौसा जो है लक्ष्मण हैं, भोलू, लालू और मनसा मौसी भी आ जाए। इस प्रांगण में इन लोगों का भी जरूरी है आना। मीन्स यू कैन से कि इनकी कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रोग्राम में आई हैं, जो मथुरा में जो प्रोग्राम चल रहा है, यहाँ पे वसुधैव कुटुंबकम की भावना से हर एक व्यक्ति के परिवार में परिवर्तन का लक्ष्य लेकर के प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो आप सभी लोगों को ये आमंत्रण दे रही हैं, निमंत्रण दे रही हैं और ये स्वीकृति प्रदान करा रही हैं आप लोगों को कि आप लोग आइए और अपने जीवन को धन्य धन्य बनाइए। तो आइए हम एक चौपाई अपनी माँ के साथ गाता हूँ। भगवान का दर्शन कैसे होगा? निर्मल मन जन शो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो जैसा कि कहते हैं, प्रभु परमात्मा भोलेनाथ का, महाकाल का यदि दर्शन करना है, अपने माता पिता में साक्षात यदि परमात्मा का दर्शन करना है, तो मन को, हृदय को पवित्र करना पड़ेगा। मन को, हृदय को पवित्र कैसे करेंगे? सेवा से। सेवा ही परम धर्म है। सेवा धर्म कठोरा ना, एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। तो हम लोगों का एक ही धर्म रहना चाहिए, सेवा। वृद्ध माताओं की सेवा, गौशाला की सेवा, लोगों की सेवा, संतों की सेवा, माता पिता की सेवा, गुरु गायत्री, गौ गीता का अध्ययन और अपने जीवन को पूरा सनातन धर्म के लिए न्यौछावर कर देना, यही अपना एक मंगल कामना है, उद्देश्य है। आप सभी लोग हमें आशीर्वाद दें और हम चाहेंगे कि हमारी माँ भी, हमारे जैसे युवा जो सुन रहे हैं, युवा भाई बहनें, हमारी माँ का आशीर्वाद और परमात्मा भोलेनाथ का आशीर्वाद आप लोगों को लगे। हम चाहूँगा आदरणीय मेरी माँ राधिका जी, आप एक अपना श्लोक सुनाएं, तुमादिदेवः पुरुषः पुराणः, अपने भाव में हाथ जोड़ करके सुनाएं, भाव से सुनिए। इनका श्लोक गीता का है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्दरेन्दु तुषारहारधवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः वही सदा वन्दिता। या श्यामां पातु सरस्वती, सरस्वती तो इसका व्याख्या मैं कर देता हूँ। कमल पराशीन विद्या की देवी, इन्होंने जो श्लोक बोला माँ सरस्वती का, उसका व्याख्या कर रहा हूँ। कमल पराशीन विद्या की देवी, जो कुंद चंद्रमा सफेद बर्फ की माला पहनती हैं, जो सफेद वस्त्र को धारण की हुई हैं, जो ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि देवताओं द्वारा हमेशा विनती की जाती है, वंदन की जाती है, अभिनंदन की जाती है, स्वागत की जाती है, वो माँ भगवती सरस्वती सबका कल्याण करें। प्रेम से बोलिए माँ सरस्वती की। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताए, अर्जुन तू मुझे विराट स्वरूप को पहचान, मेरी शक्ति को, मेरी ऊर्जा को, मेरे धैर्य को, मेरे मतलब ऊर्जा को पहचान।
अध्याय 4 के 9वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में, सुनिए ध्यान से, आपको मैं सुना रहा हूँ माँ जी, और आप सुनेंगे तो आपका आशीर्वाद पूरे विश्व में फैलेगा और इस समाज में क्रांति आएगी, अध्यात्म क्रांति। स्वामी विवेकानंद के पुनरुत्थान विचारों को मुझे पुनः जागृत करना है, ये मेरा लक्ष्य बना है। तो भगवान कृष्ण अध्याय 4 के 9वें श्लोक में भगवत गीता में अर्जुन को बताते हैं ज्ञान कर्म संन्यास योग में क्या, जन्म कर्म च मे दिव्य मेवम यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, अर्जुन मतलब भारत और विश्व के जो जागृत आत्माएं हैं वो सभी अर्जुन हैं, चाहे लेडीज हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे एक्सपीरियंस होल्डर हो, है ना। भगवान कृष्ण ने बताया क्या कि मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, निर्मल, अलौकिक, प्रकाशवान, दीप्तिवान, ऊर्जावान, प्रतिभावान, संस्कारवान, विचारवान, धैर्यवान, ऐश्वर्यवान है, वीर्यवान है। प्रभु जो परमात्मा को तत्व से पहचान जाता है, गहराई से पहचान जाता है, उनको हृदय से लगा करके उनका अभिनंदन स्वागत करता है, वो बार बार इस धरातल पे मृत्यु लोक में हाड़ मांस का शरीर लेकर के नहीं आता है, फिर वो मोक्ष को और परलोक को, शिवलोक को, बैकुंठ को प्राप्त हो जाता है और उसका जीवन धन्य धन्य और निहाल हो जाता है। इसलिए प्रभु की भक्ति करो, माता पिता की सेवा करो, जीवन धन्य हो जाएगा। अस्तु, जय हिंद, जय भारत, जय जय भोलेनाथ। आप लोगों को आशीर्वाद दीजिए, प्यार दीजिए। राधिका जी आशीर्वाद दीजिए। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय महाकाल। प्रेम से बोले वीर बजरंग बली की जय।